तो हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है ना, ये क्लास 12 हिंदी संस्कृत का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 12th हिंदी के जो 100% फिक्स टॉपिक है ना, उसको पढ़ने वाले हैं। या यूं कहें, आज मैं आपका हिंदी में पूरे के पूरे 7 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी संस्कृत के जो टॉप 5 जो सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश हैं या श्लोक भी जिसको बोलते हैं, उनको आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और ये पद्यांश वाला टॉपिक 100% फिक्स होता है। तो आज मैं 7 नंबर आपका कंप्लीट कराऊंगा, और जो 5 मैं पद्यांश आपको बताऊंगा हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो बस इन पद्यांश को पढ़ लो, इससे बाहर बेटा कुछ नहीं आएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को आप भी लोग आगे बढ़ा सकते हैं। चलो देखो, सबसे पहले महत्वपूर्ण पद्यांश की जब हम बात करते हैं ना, तो एक चैप्टर हमारे दिमाग में आता है। उस चैप्टर का नाम है बेटा सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी एक चैप्टर है, सुभाषित रत्नानी। इस चैप्टर में सारे के सारे पद्यांश ही दिए गए हैं। अगर आप इस चैप्टर के सारे श्लोक को पढ़ लोगे ना, 7 नंबर आपका वैसे ही फिक्स है। हाँ, एक आध चैप्टर है, एक दो चैप्टर जिसमें एक एक श्लोक है, उसको भी पढ़ लेना। उसको भी मैंने इस वीडियो में लिया है, ठीक है। तो ज्यादातर श्लोक सुभाषित रत्नानी चैप्टर के मैंने लिए हैं, और एक श्लोक मैंने दूसरे चैप्टर का भी लिया है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही चैप्टर पढ़ने से आपका 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, पहला श्लोक जो है ना, सुभाषित रत्नानी का ही है। देखो, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भैया 2 बार हमारे एग्जाम में आया है, इस बार भी आएगा, टेंशन मत लेना। मतलब कहा जा रहा है भाषा सुमुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य मधुर, दिव्य गीर्वाण भारती, और दिव्य है गीर्वाण भारती यानी कि संस्कृत भाषा, ठीक है। तो संस्कृत भाषा, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। तस्या ही मधुरम, और इससे भी ज्यादा मधुर इसका काव्यम, काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी ज्यादा मधुर उसके सुभाषित वचन है। यानी कि भाषाओं में, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। मतलब भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे भी मधुर उसका काव्य, और उस काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन है बेटा। तो जब भी इसको सॉल्व करना ना, ऐसे भाषा सुमुख्या ऐसे लिख देना, फिर डॉट 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 करके सुभाषितम लिख देना। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम पहला हेडिंग डालेंगे बेटा संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना होता है, ये किस पाठ से लिया गया है। तो देखो, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। देखो, इसमें सिर्फ आपको संदर्भ में पाठ का नाम ही लिखना होता है, क्योंकि ये संस्कृत का पद्यांश है, हिंदी का नहीं है कि चैप्टर का नाम और लेखक कवि का नाम दोनों लिखना होगा। तो ये आपका संदर्भ 2 नंबर बेटा कंप्लीट कराता है, और 5 नंबर आपको हिंदी अनुवाद के लिए मिलते हैं। देखो, अनुवाद हम लिख देंगे वही चीज, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन है। बस इतना सा लिखना है बेटा, 7 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? पहला वाला बहुत स्पेशल ये वाला पद्यांश है, तो इसको जरूर से जरूर पढ़ लेना। चलो दूसरा वाला देख लेते हैं भैया लोग। दूसरा वाला हमारा इसी चैप्टर से, देखो 4 जो है ना, वो मैं इसी चैप्टर से बताऊंगा, एक आपका अलग चैप्टर से होगा। देखो दूसरा, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखम लिख देना, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। मतलब बहुत स्पेशल है भाई, बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। तो देखो, सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहां, और कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। मतलब जो लोग सुख चाहते हैं ना, सोचते हैं पढ़े ना और अच्छा नंबर भी आ जाए, भैया उनको विद्या कहां, और विद्या जो चाहते हैं उनको सुख कहां भाई, वो तो पढ़ते ही रहते हैं।
और सुख सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए या त्याग देनी चाहिए, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे सुखार्थिनः डॉट 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 त्यजेत सुखम। ये लिखना होता है क्योंकि आपके पेपर में 2 पद्यांश दिए जाएंगे, करना एक ही होगा, आपने कौन सा करना है वो तो पता होना चाहिए ना बेटा। तो सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना लिखना है आपको संदर्भ में, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। ये हो गया बेटा संदर्भ। अनुवाद कैसे लिखोगे, वही सेम प्रोसेस। देखो, सुख चाहने वाले को विद्या कहां, देखो 2 नंबर आपका इसके लिए कंप्लीट हो चुका है बेटा संदर्भ के लिए। अब देखो, सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले को सुख कहां, इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बस बेटा ऐसे लिख दोगे, 5 नंबर आपको इसका भी मिल जाएगा अनुवाद का। और एग्जामिनर क्या करेगा ना, वो कहेगा जब कॉपी चेक करेगा ऐसे देगा 7/7। ये ले बेटा, इस पे तेरा ही हक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, जब तक है आपके भैया शुभम नो प्रॉब्लम। चलो अगला देख लो बेटा, अगला वाला पद्यांश देख लो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम विष्णेन चा मूर्खाणाम निंद्रया कलहेनवा। मतलब 2015, 17, 19, 23 में आ चुका है, तो 26 में आइए आपका इंतजार था, ठीक है। तो देखो, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, मतलब काव्य शास्त्र, काव्य और शास्त्रों के विनोदेन, विनोद में यानी कि चर्चा में, कालो समय, गच्छत बीतता है, धीमताम यानी कि बुद्धिमानों का, बुद्धिमान लोगों या बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा या विनोद में, आनंद में बीतता है, ठीक है। जबकि व्यसनेन चा मूर्खाणाम निंद्रया कलहेनुमा, व्यसनेन यानी कि झगड़े लड़ाई में या बुरे शौकों में, चा मूर्खाणाम मूर्ख लोगों का, व निंद्रया सोने में, या कलहेनुमा या लड़ाई झगड़े करने में बीतता है। और जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनका समय जो है वो बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े करने में बीतता है। मतलब यहाँ पे एक बुद्धिमान और एक जो मूर्ख लोग हैं उनके बीच कहा गया है कि बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा में के विनोद या आनंद में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो यहां पे लिख देना, देखिए शायद दूसरा लिख गया है, तो यहां पे आप लोग सही कर देना बेटा, यहां पे लिख देना काव्य शास्त्र विनोदेन, जैसे उसमें लिखा है ना वैसे ही लिख देना, थोड़ा सा वर्ड अलग हो गया, दूसरे का हो गया, ठीक है। काव्य शास्त्र विनोदेन, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब डॉट 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 करके लिख देंगे कलहेनुवा, कलहेन हुआ, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, वही सेम प्रोसेस, ठीक है। तो देखो चैप्टर वही है तो संदर्भ भी वैसे ही रहेगा। देखो, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है, बस यही सेम लिख देना है। अनुवाद देखो क्या है, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद या आनंद में बीतता है, और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े करने में बीतता है। बस भैया यही अनुवाद में लिखना है कि बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र के चर्चा में बीतता है, और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े करने में बीत जाता है। चलो बेटा अगला वाला देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े हैं नहीं, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं, जो भी है सामने है। चलो इसको पढ़ लो, इसी चैप्टर का है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जिता दृश्यम मित्रम विस्कुंभम पयो मुखम। ये तो पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि ये हमारे जो हम जी रहे हैं लाइफ ना, इसमें रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। देखो, परोक्षे कार्य हंतारम यानी कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो,
प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और सामने मीठा बोलने वाला हो। वर्ज एतादृशम मित्रम, उस प्रकार के मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए। विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरे घड़े को त्याग देते हैं जिसके मुख पर दूध लगा हो। मतलब जो पीठ पीछे परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो। वर्ज एतादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम, ठीक है। ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो, ठीक है। बस हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे परोक्षे कार्य हंतारम डॉट 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 करके पयोमुखम, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। ये हो गया बेटा संदर्भ, ठीक है। बस वही चैप्टर का नाम लिखना है। अनुवाद देखो, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो उसको छोड़ देते हैं। बेटा 2 नंबर इसका, 5 नंबर इसका और 7 नंबर आपका। देखो ऐसे देगा एग्जामिनर, ऐसे 7 नंबर आपको मिलेंगे बेटा, टेंशन फ्री रहना। चलो एक और पद्यांश देखते हैं जो कि हमारे दूसरे चैप्टर से है, महामना मालवीय से ये पद्यांश है, क्योंकि 4 तो मैंने बता दिए। देखो सुभाषित रत्नानि चैप्टर में और भी पद्यांश है, उसको भी पढ़ना जरूर से, लेकिन ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सबको पढ़ लोगे ना तो आपका 100% 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। और मैंने बताया था 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एक एक पद्यांश है, उसको भी पढ़ लेना। देखो जयंति ते महाभागा जनसेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति एसाम कीर्ति तनो क्वाचिता, 2020-23 में आ चुका। मतलब जयंति ते महाभागा, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुष की जय हो। जन सेवा परायणा मतलब जन सेवा में, जयंति ते महाभागा, उस महापुरुष की जय हो। जन सेवा परायणा, जो जन सेवा में तत्पर रहते हैं, मतलब जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। जरा मृत्यु भयम, जिन्होंने मृत्यु का जरा भी भय नहीं है। नास्ति एसाम, ना ही है। कीर्ति तनोह, और वो कीर्ति तनो क्वाचिता, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। मतलब जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। जरा मृत्यु भयम नास्ति एसाम कीर्ति तनो क्वाचिता, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। तो यहां पे भी ऐसे लिखेंगे जयंति ते डॉट 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 करके कीर्ति तनो क्वाचिता। सबसे पहले बेटा संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर का। देखो प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। भैया 2 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हो जाता है। अनुवाद देख लो, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का जरा सा भी डर नहीं है। तो ये हो गया आपका बेटा पद्यांश। समझ में आ गया? ये वाला टॉपिक भी समझ में आई होप कि आपको आ चुका होगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको आज 12th हिंदी संस्कृत के 5 जो सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश